सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द वेल्थ मंत्रा को, क्लिक कीजिए बेल आइकन को सो दैट न्यू वीडियो के अलर्ट आपको मिलते रहें। Hey, hi friends. Welcome to our channel The Wealth Mantra and I am CS रीमाता ऐश्वर्य। आज हम लोग बात कर रहे हैं EMI लोन मोरेटोरियम के बारे में। लास्ट वीक 27 मई 2020 को RBI ने 3 मंथ्स के लिए EMI लोन मोरेटोरियम की अनाउंसमेंट की। उसके पहले भी 27 मार्च 2020 को RBI ने 3 मंथ्स के लिए EMI लोन मोरेटोरियम की बात की थी, जो कि 31 मई 2020 को ख़त्म हो रहा था। तो अभी फिर से बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लोगों की रिक्वेस्ट पर RBI ने 3 मंथ्स के लिए पीरियड एक्सटेंड की है। तो ये पीरियड 31 अगस्त 2020 तक है। तो ऐसा RBI ने क्यों किया? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से और कई लोगों की इनकम बंद हो चुकी है, कई लोगों के बिजनेसेस बंद है, कई लोगों जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनकी दुकान, शॉप सब बंद है। तो इसके लिए RBI ने ये एक टेम्पररी रिलैक्सेशन आपको दिया। कई लोग मान के चल रहे हैं कि RBI ने आपको 3 मंथ्स के लिए या 6 मंथ के लिए EMI में माफ़ी दी है या वेव कर दिया है, पर ऐसा नहीं है। आपको EMI की वेव या माफ़ी नहीं मिली है, तो आपको जस्ट एक टेम्पररी रिलैक्सेशन मिला है। मोरेटोरियम का मतलब है टेम्पररी पोस्टपोनमेंट ऑफ EMI। तो आपको एक टेम्पररी रिलैक्सेशन या यूँ कहिए EMI हॉलीडे मिली है। पर आगे 3 मंथ से 6 मंथ का जो भी पीरियड है वो जब ख़त्म हो जाएगा तब आपको इसकी रीपेमेंट करनी है। तो ये जो मोरेटोरियम है ये आपके होम लोन्स, टर्म लोन्स या बैंक क्रेडिट कार्ड्स सबके लिए एप्लीकेबल है। तो जिन लोगों ने पहले 3 मंथ्स के लिए ये EMI मोरेटोरियम का ऑप्शन सिलेक्ट किया था वो इसे और 3 मंथ्स के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, या जिन्होंने पहले ये ऑप्शन चूज़ नहीं किया था वो लोग ये 3 मंथ्स के लिए जून, जुलाई, अगस्त के लिए ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, या जिनको ये ऑप्शन कंटिन्यू नहीं करना है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने बैंक से बात कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये EMI मोरेटोरियम किसके लिए फ़ायदेमंद है और किसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो जो बिजनेसमैन है या जिनकी रेगुलर इनकम बंद हो चुकी है, या ये लॉकडाउन की वजह से जिनकी जॉब चली गई है और जिनके पास बिल्कुल भी सेविंग नहीं है, या जो भी सेविंग है वो उनके रोज़ के खर्चे के लिए उनको चाहिए, तो वो लोग इस मोरेटोरियम का बेनिफिट ले सकते हैं। पर कई ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी या रेगुलर इनकम अभी भी चल रही है, या जिनकी रेगुलर इनकम पर कोई असर नहीं पड़ा है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप EMI मोरेटोरियम का ऑप्शन ना ही चूज़ करें, और या अगर आपने ऑप्शन चूज़ किया है तो इसे तुरंत ही बंद कर दें। तो ऐसा क्यों, आइए जान लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है राकेश। तो राकेश ने 25 लैक्स की होम लोन ली थी 9% इंटरेस्ट रेट से 20 ईयर्स के लिए। उसमें से उसने 5 ईयर्स का रीपेमेंट कर दिया है, उसके बचे हैं 15 ईयर्स। अब ये 15 ईयर्स मतलब 180 मंथ्स हो गए। अब राकेश की जो EMI आती है एवरी मंथ वो रहती है 22,500 रुपीज़। तो अगर राकेश ये EMI मोरेटोरियम का ऑप्शन चूज करता है तो राकेश की मंथली जो EMI है वो 6 मंथ के लिए बंद हो जाएगी। तो राकेश को एक एक्यूमुलेटेड EMI अमाउंट हो जाएगी उसके आफ्टर 6 मंथ 1,35,000 रुपीज़। तो ये जो 1,35,000 रुपीज़ है ये उसकी टोटल लोन अमाउंट है उसमें ऐड हो जाएगी। तो या तो राकेश के पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो वो अपनी जो EMI अमाउंट है वो सेम रख के अपना लोन टेन्योर बढ़ा दे, जो कि बैंक्स आपको रेकमेंड करेंगे। तो इस चीज़ में क्या होगा कि आप 8 से 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करोगे, क्योंकि आपकी EMI जो है वो 3 से 4 साल के लिए बढ़ जाएगी। दूसरा सिनारियो है जिसमें राकेश अपना लोन टेन्योर सेम रखे और जो अपनी EMI है वो बढ़ा दे, तो उसमें 700 से 800 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा पे करेगा, बट उसे एट द एंड ऑफ लोन पीरियड उसे सिर्फ 150-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे के तौर पर पे करने होंगे। या तीसरा ऑप्शन है कि राकेश जैसे ही अपना बिजनेस ट्रैक पे आता है या जैसे ही उसकी नौकरी ट्रैक पे आती है, अपने इनकम चालू हो जाती है, वो 1.5 से 2 साल में ये EMI की जो एक्यूमुलेटेड ये अमाउंट है 1,35,000 रुपीज़ वो पे कर दे 1.5 से 2 साल में। तो इस केस में उसे सिर्फ 1.5 से 2 साल तक ही एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और बाकी के बचे हुए लोन टेन्योर में उसे जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है वही पे करना होगा। पहले केस में क्या होगा, जो अगर राकेश
EMI अमाउंट सेम रखेगा तो वो 8 से 9 लाख तक का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट पे करेगा। और सेकेंड केस में क्या होगा कि वो 1.5 से 2 लाख तक का ही सिर्फ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करेगा। और थर्ड केस में वो सिर्फ 1.5 से 2 साल तक ही एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करेगा। तो उनके लिए जिनकी रेगुलर इनकम अभी भी चल रही है या जिनकी सैलरी अभी भी चल रही है, वो ये EMI मॉरेटोरियम का ऑप्शन ना ही सिलेक्ट करें तो उनके लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इस केस में वो एडिशनल इंटरेस्ट पे करने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और उन्हें ये EMI मॉरेटोरियम के फ़ायदे और नुकसान समझाएं। और हमारा चैनल द वेल्थ मंत्रा को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।